नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। 14 जनवरी तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। इस दौरान सुबह के समय दृश्यता कम रहेगी और प्रदूषण स्तर भी खराब बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली का पहला नाइट बाजार कनॉट प्लेस में होगी शुरुआत। दिल्ली को जल्द ही अपना पहला नाइट बाजार मिलने जा रहा है। एनडीएमसी कनॉट प्लेस की पार्किंग में मार्च के अंत से पहले नाइट बाजार शुरू करने की तैयारी में है। ये बाजार थाईलैंड और कनाडा के मशहूर नाइट मार्केट्स की तर्ज पर होगा, जहां लोग रात 1 बजे तक खरीदारी और खान पान का आनंद ले सकेंगे। एनडीएमसी के मुताबिक ये पहल राजधानी की नाइट लाइफ को बढ़ावा देने और पर्यटन को आकर्षित करने की दिशा में बड़ा कदम है। नाइट बाजार के लिए अस्थायी ढांचे लगाए जाएंगे और इससे दिल्ली को एक ग्लोबल पहचान मिलने की उम्मीद है। दिल्ली को जल भराव से स्थायी राहत, 4 बड़े ट्रंक ड्रेन पर काम तेज। दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी को जल भराव से स्थायी मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने 4 बड़े ट्रंक ड्रेनों के निर्माण और विस्तार का काम तेज कर दिया है। मुंडका, किराड़ी, एमबी रोड और रोहतक रोड पर आधुनिक स्टॉर्म वाटर ड्रेन तैयार किए जा रहे हैं। ड्रेनेज मास्टर प्लान के तहत इन परियोजनाओं से मानसून के दौरान जल निकासी सुचारू होगी और वर्षों पुरानी जल भराव की समस्या से दिल्ली को स्थायी राहत मिलेगी। अब नई दिल्ली स्टेशन जाने की झंझट खत्म, घर के पास मिलेगी ट्रेन। दिल्ली और एनसीआर के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली स्टेशन की भीड़ से नहीं जूझना पड़ेगा। भारतीय रेलवे बिजवासन, सफदरजंग और गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार कर रहा है। इस साल इन तीनों स्टेशनों से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इससे दक्षिणी दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को घर के पास ही ट्रेन मिलेगी। समय की बचत होगी और यात्रा पहले से ज्यादा आसान और आरामदायक हो जाएगी। 1300 करोड़ की लागत से नरेला में बनेगा एजुकेशन सिटी। दिल्ली सरकार ने नरेला एजुकेशन सिटी के विकास के लिए बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी कि इस परियोजना का बजट 500 करोड़ से बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नरेला को विश्व स्तरीय शिक्षा और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को जमीन आवंटित की गई है। सरकार का लक्ष्य उच्च और तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी को तैयार एनडीएमसी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद फरवरी 2026 में होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है। ये समिट दुनिया भर के नेताओं, नीति निर्माताओं और एआई विशेषज्ञों को दिल्ली लाएगा। एनडीएमसी बुनियादी ढांचे की उन्नयन, सफाई, सौंदर्यीकरण और ट्रैफिक प्रबंधन पर खास ध्यान दे रही है। भारत मंडपम, कनॉट प्लेस और प्रमुख टूरिस्ट स्थलों को अपग्रेड किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता सुधार और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट का खौफनाक मामला, बुजुर्ग दंपति से 14 करोड़ की ठगी। दिल्ली में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जालसाजों ने एक बुजुर्ग एनआरआई डॉक्टर दंपति को 2 हफ्ते तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर करीब 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बताकर गिरफ्तारी और मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप लगाए। वीडियो कॉल के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी गई और अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए। 10 जनवरी को ठगी का खुलासा हुआ, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट जांच में जुट गई है। बारापुला फ्लाईओवर फेज 3 का काम तेज, जून तक पूरा होने की उम्मीद।
बारापुला फ्लाईओवर के फेज 3 का निर्माण कार्य रफ्तार पकड़ चुका है। मयूर विहार फेज 1 से सराय काले खान तक करीब 3.5 किलोमीटर हिस्से का काम लगभग 95% पूरा हो चुका है। पेड़ हटाने की अनुमति मिलने के बाद नए पिलर बनाए जा रहे हैं और जून तक निर्माण पूरा होने का दावा किया गया है। फेज 3 के शुरू होने में मयूर विहार से एम्स की दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय हो सकेगी। इससे सराय काले खान, DND और NH9 पर ट्रैफिक का दबाव भी काफी कम होगा। अरविंद केजरीवाल बोले, अब दिल्ली में कोई सुरक्षित नहीं। दिल्ली के शालीमार बाग में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता और RWA अध्यक्ष रचना यादव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निवास से मात्र 400 मीटर की दूरी पर हुई। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अब कोई सुरक्षित नहीं है। पार्टी नेताओं ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की, जबकि इस वारदात ने महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को लेकर फंड की मांग तेज। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए फंड जारी करने की मांग तेज हो गई है। निगम की शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष और नजफगढ़ सी पार्षद अमित खरखड़ी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नजफगढ़ में 4 आधुनिक खेल पार्कों की स्थापना और नजफगढ़ सुरखपुर रोड की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया गया। साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क, नाली और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास की मांग की गई है। दिल्ली जल बोर्ड में स्टाफ की भारी कमी, 1600 से ज्यादा पद खाली। दिल्ली जल बोर्ड में कर्मचारियों की भारी कमी से पानी सप्लाई और सीवेज सिस्टम पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक ग्रुप A, B और C के 1600 से ज्यादा पद खाली हैं। सबसे ज्यादा कमी ग्रुप C कर्मचारियों की है, जो रोजाना पानी और सीवरेज की देखरेख करते हैं। अधिकारियों की कमी से निगरानी और फैसले लेने में भी दिक्कत आ रही है। गर्मियों के पानी की बढ़ती मांग के बीच मौजूदा स्टाफ पर दबाव बढ़ गया है, जिससे सेवाओं में देरी की आशंका है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने शुरू किया आईज एंड ईयर्स अभियान। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में आईज एंड ईयर्स अभियान की शुरुआत की। अभियान का मकसद नागरिकों को सुरक्षा व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी बनाना और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने के लिए जागरूक करना है। दिल्ली के सभी थानों, मेट्रो और IGIA यूनिट्स में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लोगों को योजना की जानकारी दी गई। अभियान में रेसिडेंट वेलफेयर मार्केट एसोसिएशन, होटल मालिकों, सिम विक्रेताओं और सेकंड हैंड कार डीलरों को सुरक्षा नियमों का पालन करने और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। नागरिकों को हेल्पलाइन 112 और 14547 का उपयोग करने की सलाह भी दी गई। सांसद मनोज तिवारी ने इहबास अस्पताल का लिया जायजा, जर्जर हालत पर जताई चिंता। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सांसद मनोज तिवारी ने शाहदरा स्थित इहबास अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल की जर्जर इमारत, संसाधनों की कमी और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की स्थिति देखी। सांसद ने पूर्व केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य संस्थानों के बुनियादी ढांचों की अनदेखी की गई। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि आने वाले वर्ष में दिल्ली के सभी अस्पतालों में आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि मरीजों को CT स्कैन और MRI जैसी सुविधाओं के लिए बाहर न जाना पड़े। राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,66,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा, 1420 करोड़ का राजस्व प्राप्त। दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 1,66,232 मामलों का निपटारा हुआ और 1420.28 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके तहत 1,32,000 से ज्यादा ट्रैफिक चालानों का निपटारा हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और ऋण वसूली न्यायाधिकरण में लोक अदालत की पीठों ने कई वर्षों से लंबित मामलों को हल किया। न्यायमूर्ति V कामेश्वर राव ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और ट्रांसजेंडर एसिड अटैक पीड़ितों व वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं की सराहना की। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सिग्नलिंग केबल चोरी, मेट्रो की रफ्तार धीमी।
दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सिग्नलिंग केबल चोरी के कारण धौला कुआं और शिवाजी स्टेडियम के बीच मेट्रो की रफ्तार प्रभावित हुई। डीएमआरसी के मुताबिक कटे हुए केबल पिलर के पास पाए गए और ट्रेनें एहतियातन केवल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमित गति से चल रही है। शेष सेक्शन पर सेवाएं सामान्य है। डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा योजना उसी अनुसार बनाएं। मरम्मत का काम रात में राजस्व सेवाओं के बाद किया जाएगा। जेएनयू हिंसा मामला, एबीवीपी के 8 सदस्यों पर 19 हजार का जुर्माना। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने 2024 में हुई कैंपस हिंसा के मामले में एबीवीपी के 8 सदस्यों पर कार्रवाई की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने महिला छात्रों के खिलाफ हिंसा, गाली गलौज और घेराव के आरोप में प्रत्येक छात्र पर 19,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये मामला मार्च 2024 में छात्र संघ चुनावों से जुड़ी गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान हुई झड़प से संबंधित है। वहीं एबीवीपी ने इस कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताते हुए प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। दिल्ली में सूट बूट स्कैम और सरकारी भर्ती साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़। दिल्ली मेट्रो में सूट बूट पहने एक युवक यूपीएससी छात्र बनकर यात्रियों से 50 से 100 रुपए की ठगी कर रहा है। पैसे मिलने के बाद वो लगातार अधिक मांगने लगता है। वहीं सरकारी भर्ती और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक बड़ी साइबर फ्रॉड का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया। आईएफएसओ विंग ने 7 मास्टरमाइंड, जिसमें ताइवानी नागरिक शामिल हैं, गिरफ्तार किए। आरोपी सिमबॉक्स नेटवर्क के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल बनाकर युवाओं को डराते और फर्जी भर्ती पोर्टल से सैकड़ों को ठगते थे। पुलिस ने हजारों सिम कार्ड भी बरामद किए। गणतंत्र दिवस की तैयारी, दिल्ली में चीलों को मिलेगी 1275 किलो बोनलेस चिकन। गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियों के बीच दिल्ली सरकार ने एक अनोखा कदम उठाया है। लड़ाकू विमानों को पक्षियों से टकराने से बचाने के लिए चीलों और गिद्धों को विशेष चिकन खिलाया जाएगा। 15 से 25 जनवरी के बीच कुल 1275 किलो बोनलेस चिकन 20 से 30 ग्राम के छोटे टुकड़ों में वितरित किया जाएगा। प्रतिदिन लगभग 200 किलो चिकन पक्षियों को दिया जाएगा ताकि उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सोनिया गांधी अस्पताल से छुट्टी और ओवैसी बयान पर धार्मिक राजनीतिक विवाद। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को चेस्ट इन्फेक्शन और ब्रोंकियल अस्थमा की शिकायत के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों के अनुसार उनका इलाज अब घर पर जारी रहेगा और स्थिति स्थिर है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बुर्का पहनने वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने वाले बयान पर विवाद छिड़ गया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है और स्पष्ट किया कि इस्लाम में पर्दा आस्था का हिस्सा है, बुर्का नहीं। गाजियाबाद के स्कूलों का समय बदला, नर्सरी से 5वीं तक की छुट्टी। गाजियाबाद में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन का समय बदल दिया है। नर्सरी से 5वीं तक की छुट्टी घोषित कर दी गई है, जबकि 6वीं से 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही संचालित होंगे। आदेश के अनुसार सभी सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड और अन्य स्कूल इसका पालन करेंगे। प्रशासन ने कहा कि ये बदलाव बच्चों के स्वास्थ्य और सुबह के समय घने कोहरे के खतरे को ध्यान में रखते हुए किया गया है। भारत की अंतरिक्ष शक्ति बढ़ेगी, आज लॉन्च होगा एडवांस्ड सैटेलाइट EOS-N1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज 2026 की शुरुआत एक ऐतिहासिक मिशन के साथ करने जा रहा है। आज सुबह 10:17 पर श्रीहरिकोटा से PSLV C62 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, जो एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1 यानी अन्वेषा को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। ये सैटेलाइट भारत की निगरानी और पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को नई ऊंचाई देगा, जिसे आसमान में एक और आंख कहा जा रहा है। इस मिशन में कुछ मित्र देशों के पेलोड भी शामिल किए गए हैं। भारत की धमाकेदार शुरुआत, पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात देकर शानदार आगाज किया है। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 301 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में टीम इंडिया ने विराट कोहली की शानदार 93 रन की पारी के दम पर यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। शुभमन गिल ने 56 रन और श्रेयस अय्यर ने 49 रन की अहम पारी खेली। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। 2 लाख से अधिक पुस्तक प्रेमियों ने किया मेले का दौरा।
दिल्ली में 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 जोरदार रूप से चल रहा है। मेले के दूसरे दिन 2 लाख से अधिक पुस्तक प्रेमी लंबी कतारों में लगकर किताबों का आनंद लेने पहुंचे। भारतीय सैन्य इतिहास, सनातन ग्रंथ और नए उपन्यास लोगों की विशेष रुचि का केंद्र बने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति विमोचन और साहित्यिक चर्चाओं में शामिल हुए। लेखक और पाठकों के संवाद से साहित्यिक उत्साह चरम पर था। ये मेला साबित करता है कि ज्ञान, संस्कृति और पुस्तक प्रेम आज भी लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट यूजी छात्र को दी राहत, दाखिला रद्द नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट यूजी छात्र हर्षित अग्रवाल को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसे बिना ठोस कारण रद्द नहीं किया जा सकता है। हर्षित अग्रवाल को ओडिशा के भीमा भोई मेडिकल कॉलेज में मेरिट के आधार पर दाखिला मिला था, लेकिन पेपर लीक जांच में नाम हटाए जाने के बाद उसका दाखिला रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो केवल गवाह था और उसे अपनी MBBS पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाए। दिल्ली में पैच वर्क पर बैन, नए सड़कों के निर्माण का काम शुरू। दिल्ली सरकार ने सड़कों की पैच वर्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार बड़े पैमाने पर नए सड़क निर्माण पर ध्यान दे रही है। पहले चरण में 400 किलोमीटर सड़कें फरवरी से अप्रैल तक बनाई जाएंगी और अगले 5 साल तक संबंधित कंपनियां उनका रखरखाव करेंगी। अत्यावश्यक पैच वर्क के लिए अब केवल उच्च स्तरीय मंजूरी जरूरी होगी। सितंबर और अक्टूबर में दूसरे चरण में 600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। दिल्ली में पैच वर्क का काम अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।